हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात, शुभ मंगलम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप लोग ज़रूर मनन करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इंसान के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं और भाव आता है। तो वही भाव विचार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप लोग भी करिए। और इन सब करने के बाद मनुष्य जो उसका भोजन है, जो हर रोज़ सुबह शाम वो भोजन करता है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन करता है, तो इसके साथ वो कुछ ऐसा भोजन करता है जो कि उसको शरीर को नष्ट करता है और पाप करता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं आपको बता दूं। मैं ना कोई स्वामी विवेकानंद हूँ, न मैं कोई आचार्य हूँ, ना कुछ हूँ। मैं आम इंसान आपकी तरह हूँ। जो वाणी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप ज़रूर इस पे विचार करना। हमने देखा एक कुत्ता होता है, कुत्ता, डॉग। डॉग का भोजन क्या है और मनुष्य का भोजन क्या है? मनुष्य का भोजन है सादा भोजन, जिसमें किसी का अहित न हो। वो सबसे अच्छा भोजन मनुष्य का ही है, बनाया गया है मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य अहित करके वो भोजन कर रहा है, मांस खा रहा है और अंडे का सेवन कर रहा है, मछली खा रहा है, ठीक है, भोजन भी खा रहा है। मेन बात यह है, भोजन भी चाहिए और ये चीज़ भी चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए उसको, मनुष्य को। फिर वो बोलता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा। ऐसा नहीं होता है। वही स्थिति एक कुत्ते की भी होती है। कुत्ता भोजन भी करता है, मांस भी खाता है, सब कुछ करता है। मतलब आप इतना करने के बाद आपको कौन सा योनि मिलेगी? एक कुत्ते की मिलेगी, कुत्ता। अगर आप गलत भोजन करोगे, जो कुत्ता गलत भोजन कर रहा है ना, सेम मनुष्य और कुत्ता यही, कोई फर्क नहीं है भोजन में। किसी को मार के, किसी को काट के उसको खाते हैं, इंसान हो या कुत्ता हो। तो आप लोग इसमें समानता देखते हैं ना, देख रहे हैं। जो लोग नहीं खाते, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको स्वर्ग का रास्ता अपनाना है, स्वर्ग, आपको स्वर्ग जाना है ना, प्रत्येक आदमी की इच्छा होती है कि वो स्वर्ग जाए और अच्छे कर्म करे। तो अच्छा क्या है, हमने बैल की सेवा की, बैल निस्वार्थ होता है। गाय की सेवा की, गाय निस्वार्थ होता है। गाय की सेवा तभी मानी जाएगी जब आपने गाय को पाला है और उसका दूध आप उसके बछड़े को दे रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है मंदों को उसको दूध दे रहे हैं, छोटे बच्चों को दे रहे हैं जो अभी अन्न नहीं खा सकता है। तो ये आपका पुण्य का काम है, पहला। दूसरा, जो भैंस भैंस होती है, उसका भी वही स्थिति है। हालांकि उसका शरीर बहुत भारी भरकम होता है, लेकिन वो भी एक, जैसे हम गाय को मानते हैं वैसे भैंस भी, हम उसका दूध पीते हैं, ये करते हैं। लेकिन हम उसका अहित कर रहे हैं, किसका? उसके बच्चे का। जब तक उसका बच्चा घास खाने लायक नहीं होता है, तब तक आपको उस भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, अगर आपको स्वर्ग जाना है। दूसरी बात यह है दोस्तों, हम लोग घर में कुत्ता पालते हैं ना, अच्छी बात है, वो सेवक होता है, उसका जीवन भगवान ने ऐसे दिया है। जो इंसान ने कर्म किया है वही उसको जीवन मिला है। हमारे कर्मों के अनुसार कुत्ते का जीवन मिला है। जैसे हमने कर्म किया वो सेम, तो सिचुएशन सेम है यहाँ पे। दूसरा, घोड़ा हो गया,
घोड़ा तटस्थ रहता है, निस्वार्थ, उसको पैसे नहीं मिलते, ना सैलरी मिलती है। घोड़े की सेवा कीजिए और उसकी जो सैलरी होती है, जो वो कमाता है एक दिन में, उसका आधा खर्चा आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा और आधा अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी दिन भर मजदूरी किया। स्वर्ग जाने का रास्ता ये है। आप मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो भी एक रास्ता स्वर्ग जाने का है। लेकिन तभी है जब आपने किसी का अहित नहीं किया है, अहित करके भोजन नहीं किया है, तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाना आसान है, लेकिन इन चीज़ों पे आपको मनन करना पड़ेगा। गाय हो गए, भैंस हो, जितने हमारे पशु हैं। दोस्तों, शेर जंगल में रहता है, उसके सामने आप भोजन डालिए, वो कितना भी भूखा होगा वो कभी नहीं खाएगा। क्यों? ये ऊपर वाले ने बनाया है प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए। वो प्रकृति के संतुलन बनाने के लिए है। भालू हो गया, बंदर हो गया, जितने भी प्रकार के जीव हैं, ये प्रकृति का संतुलन बनाते हैं निस्वार्थ भाव से, उनका कोई स्वार्थ नहीं। आपने कबूतरों को भोजन दिया, पक्षियों को भोजन दे दिया, वो खा रहे हैं। आपने दिया, वो खा रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया ना। आपको एक मुट्ठी चावल की ज़रूरत थी, आपने आधा मुट्ठी जो है पक्षियों में बांट दी, तो कितनी अच्छी बात है। आप स्वर्ग जाएंगे, पक्का 100% आप स्वर्ग जाएंगे अगर आप ऐसा काम करेंगे। किसी का अहित किए बिना, किसी को मारे बिना आप भोजन मत कीजिए। जो योनियाँ होती है वो तो भोगनी पड़ती है, 84 लाख योनि हमारे महापुराणों में लिखी है। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करिए। कर्म करने के लिए भगवान भी मना नहीं करता है, लेकिन कर्म ऐसा करिए किसी का अहित न हो। आपका किसी ने अहित किया ना, वो उसके ऊपर जाएगा। किसी ने आपके बारे में गलत सोचा है, वो उसके ऊपर जाएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। अगर ऐसे ऐसे पॉइंट आपके इकट्ठे होंगे तो आप लोग स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, अहित नहीं किया है, मांसाहारी भोजन नहीं किया है, शाकाहारी भोजन किया, शुद्ध शाकाहारी भोजन। वो भोजन को आपने फेंका नहीं है, क्योंकि ज़रूरत में बैठे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं और लोग भी। मैंने अपनी वीडियो में कई फ़ोटो डाली हैं, कई पक्षियों की फ़ोटो डाली हैं दाना देते हुए। क्यों डाले हैं? इसलिए डाले हैं कि हम लोग भोजन को फेंके नहीं। जो हमारा खाना बचता है उसको अच्छा ढंग से रखें। आप सुबह पशुओं को, पक्षियों को, जो भी जानवर है उनको खिला सकते हैं। ये भी पुण्य काम है, ये भी स्वर्ग जाने का रास्ता है। स्वर्ग जाने का रास्ता ये नहीं है आपने समेट लिया, बिल्डिंगें बना दी, गाड़ी बंगला ये सब आपके पास है, और आपने उसका दूसरे का अहित किया। अहित किया ना आपने। बिना अहित के आप बिल्डिंग बनाओ और किसी का अधिकार मत मारो, तो आप लोग जरूर स्वर्ग जाएंगे। तो मनुष्य योनि और कुत्ता योनि में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम यहाँ मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अगला जन्म हमारा कुत्ते का होगा, इतना पक्का है। क्योंकि सेम है, वो भी भोजन करता है, मांस खाता है, मनुष्य भी भोजन करते हैं, मांस खाता है, दोनों में समानता है। तो दोस्तों, अपना कर्म ऐसा कीजिए आप लोग सीधा स्वर्ग जाएं। स्वर्ग जाना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का स्मरण करते जाइए और अपना जो काम है वो भी करिए। और दूसरा, किसी का अहित मत कीजिए, किसी को मार काट के आप भोजन मत कीजिए, सबसे गंदा भोजन है। और जब गंदा भोजन आदमी करेगा तो कुत्ते की योनि मिलेगी। कुत्ते की योनि के बाद आपको कौन सी योनि मिलती है? अगर आपने अच्छा वो किया, कुत्ते ने अगर किसी को मार दिया, उसको तो बेजुबान जानवर है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन मनुष्य के अंदर सब कुछ है, हित है, अहित है, अनिहित है, सारे कुछ है इसमें। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मनन करना, और हो सके तो शाकाहारी बनने की कोशिश करना, मांसाहारी मत बनिए, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। और आगे भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि जीवन सबको चाहिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, बेजुबान जानवर हो। लेकिन अगर स्वर्ग जाना है तो ये पद्धति अपनाइए, आप लोग जरूर स्वर्ग में जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप
सब लोगों का ताहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मेरे व्यूअर हैं, मैं अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको दिखाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ आप मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर अच्छे कर्म करने हैं तो न कुत्ते की यूनी मिलेगी, सीधा आप लोग स्वर्ग जाएंगे। यही 2 रास्ते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। आप लोग मनन करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी आशा के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद, जय माता की, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।